हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं दोस्त। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम कंडीशन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। आज का प्रश्न है दोस्त, हमारे गुरु जी द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, चलते हैं दोस्त। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्त। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी पर लिखते चलिएगा। ठीक दोस्त, आप बताइएगा लास्ट में कि कितना सही गया। चलते हैं दोस्त, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो पहला प्रश्न बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे है। बताना दोस्त, लोथल जो है किस नदी के किनारे है दोस्त। आप लोग के बीच चार ऑप्शन दे दिया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त सिंधु नदी, बीम बोल रहा है घाघरा, सिम बोल रहा है दोस्त रावी नदी और डिम बोल रहा है भोगवा नदी। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त भोगवा नदी। ठीक है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। ध्यान रखिएगा दोस्त। अगर जो पूछे दोस्त कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है दोस्त, कालीबंगा पूछे दोस्त तो आप लोग ध्यान रखिएगा कालीबंगा हो जाएगा घाघरा नदी के किनारे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो पूछे तो मोहनजोदड़ो पूछे तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है दोस्त, और रावी रावी नदी पर कौन सा है दोस्त, रावी नदी पर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा पूछे हड़प्पा किस नदी पर है तो रावी नदी पर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्त। अगर जो पूछे तो मोहन जोदड़ो पूछे दोस्त मोहन जोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी पर हो जाएगा दोस्त। और हो जाएगा कुछ कालीबंगा पूछे दोस्त, कालीबंगा पूछे तो कालीबंगा हो जाएगा घाघरा नदी पर। ठीक दोस्त, और हड़प्पा पूछे तो हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी पर। और भोगवा हो जाएगा लोथल नदी पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला दोस्त, दूसरा कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है किस स्थान पर हुआ था। बताना दोस्त कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है और किस स्थान पर हुआ था दोस्त। आप लोग के बीच चार ऑप्शन दे गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त पाटलिपुत्र, बीम बोल रहा है वैशाली, सिम बोल रहा है दोस्त राजगीर और डीम बोल रहा है दोस्त कुंडनबन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त पाटलिपुत्र। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्त वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। और प्रथम कहाँ हुआ था दोस्त, तो प्रथम हो जाएगा राजगीर में। ठीक है, राज राजगिरी हो जाएगा, प्रथम में हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्त। और द्वितीय पूछे तो द्वितीय कहाँ हुआ था दोस्त। ठीक है, द्वितीय पूछे तो द्वितीय आप लोग ध्यान रखिएगा वैशाली में। ठीक है दोस्त, वैशाली में हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा। और तृतीय पूछे तो तृतीय हो जाएगा कहाँ पाटलिपुत्र में हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा कुंडलबन में। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त, कुंडलबन में चौथा हो जाएगा। अगर जो पूछे तो जैन संगीतिया पूछे दोस्त। ठीक है, अगर जैन संगीतिया पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैन संगीतिया बौद्ध संगीतिया दोनों मिला कर पढ़िएगा, आप लोग को याद रहेगा जल्दी। ठीक है दोस्त, अगर पूछे जैन संगीतिया पहला जैन संगीतिया कहाँ हुआ था दोस्त, जैन संगीतिया पूछे तो पहला हुआ था, पहला पूछे तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में पहला हुआ था प्रथम जैन संगीति हुआ था। ठीक है, और द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ था दोस्त, द्वितीय जैन संगीति हो जाएगा भलवी। ठीक है, भलवी कहाँ गुजरात में, गुजरात में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करना दोस्त। ठीक है, अब बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन इसलिए हम रिपीट कर रहा हूँ दोस्त। आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन को लिखते चलिएगा। ठीक है दोस्त, आप सुनिएगा मेरे बातों को गौर से सुनिएगा। ठीक है दोस्त, क्या बोल रहा हूँ। अगर पूछे दोस्त कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगर जो पूछे तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था दोस्त, तो प्रथम बौद्ध संगीति पूछे दोस्त तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्रथम हो जाएगा राजगीर हो जाएगा। तो ठीक है, राजगीर हो जाएगा प्रथम में राजगीर। और द्वितीय पूछे तो द्वितीय हो जाएगा वैशाली में दोस्त। ठीक है, और तृतीय पूछे तो तृतीय हो जाएगा पाटलिपुत्र में। और चौथा पूछे तो कुंडलबन में हो जाएगा। ठीक है, अगर जैन संगीतिया पूछे जैन संगीतिया पहला कहाँ हुआ था तो पहला जैन संगीतिया हुआ था पाटलिपुत्र में हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र में पहला हो जाएगा। और दूसरा पूछे तो दूसरा हुआ भलवी गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी जो है मुंगेर था। बताना दोस्त कि किस राजवंश की राजधानी जो है मुंगेर था दोस्त। आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त पाल वंश, बीम बोल रहा है चोल वंश, सिम बोल रहा है दोस्त तुगलक वंश और डीम बोल रहा है मौर्य वंश। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा दोस्त पाल वंश। ठीक है, पाल वंश की राजधानी जो था जो मुंगेर था। ध्यान रखिएगा दोस्त। अगर पूछे तो चोल वंश की राजधानी कहाँ था दोस्त, तो चोल वंश की राजधानी अगर पूछे तो तंजौर हो जाएगा। ठीक है, तंजौर हो जाएगा किसका, तो चोल वंश की राजधानी हो जाएगा तंजौर हो जाएगा। ठीक है, और तुगलक वंश की राजधानी कहाँ था तो तुगलक वंश की राजधानी था दिल्ली। ठीक है, तुगलक वंश की राजधानी दिल्ली था। और मौर्य वंश का हो जाएगा दोस्त, मौर्य वंश का कहाँ हो जाएगा दोस्त, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र हो जाएगा मौर्य वंश का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्त। एक बार फिर से रिपीट करना दोस्त। मुंगेर पाल वंश की राजधानी कहाँ दोस्त, मुंगेर था दोस्त। और चोल वंश का हो जाएगा तंजौर हो जाएगा दोस्त। और तुगलक वंश का दिल्ली हो जाएगा दोस्त। मौर्य वंश का हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोला दोस्त, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि जय जवान। ठीक है दोस्त, कह रहा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। ठीक है, किनकी नारा है। बताना दोस्त कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जो है वह किनकी नारा है दोस्त। आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया चार, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोला दोस्त अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक दोस्त, बीम बोला दोस्त लाल बहादुर शास्त्री और सिम बोला है नरेंद्र मोदी और डीम बोला दोस्त महात्मा गांधी। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी हो जाएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। ठीक है, किसका अनुसंधान जोड़ दिया दोस्त, हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्त, अगर पूछे दोस्त जय जवान जय किसान पूछे दोस्त तो आप लोग ध्यान रखिए, जय जवान जय किसान पूछे दोस्त तो आप लोग ध्यान रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। जय जय जवान जय किसान हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे जय जवान जय किसान जय विज्ञान लगा दे दोस्त तो विज्ञान लगा दे तो आप लोग ध्यान रखिएगा विज्ञान लगा दे तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा दोस्त। और अनुसंधान लगा दे दोस्त तो लाल नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा बोला दोस्त, कह रहा है
कि जानकी रमन समिति का संबंध जो है किस आयोग से है। बताना दोस्त कि जानकी रमन समिति का संबंध जो है किस आयोग से, दोस्त बताना। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्त, जो भी मेरा लल्लू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक दोस्त। बताना दोस्त, तो ये बोला दोस्त प्रतिभूति घोटाला से, बिम बोल रहा है चीनी घोटाला से, सिम बोला दोस्त पंचायती राज व्यवस्था से, और डिम बोला दोस्त कर सुधार से। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त प्रतिभूति घोटाला से। प्रतिभूति घोटाला से जो है जानकी रमन समिति का संबंध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त चीनी घोटाला से कौन कौन सा संबंध हुआ तो चीनी घोटाला से पूछ ले, ठीक दोस्त। अगर चीनी घोटाला आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्ञान प्रकाश, ठीक दोस्त, ज्ञान प्रकाश पूछे तो ज्ञान प्रकाश का संबंध किससे है, तो चीनी घोटाला से हो जाएगा, ठीक दोस्त। ध्यान रखिए, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्त एग्जाम में, ठीक दोस्त, इसलिए हम बता रहा हूँ। अगर जो पूछे दोस्त पंचायती राज ये तो बलवंत राय मेहता आप लोग जानते हैं दोस्त, ठीक है, बलवंत राय मेहता हो जाएगा दोस्त। और कर सुधार कौन हो जाएगा दोस्त, कर सुधार हो जाएगा राजा चैलिया समिति, ठीक है, राजा चैलिया समिति पूछे दोस्त तो कर सुधार हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट करता हूँ दोस्त, अगर जो पूछे दोस्त कि प्रतिभूति घोटाला से हो जाएगा दोस्त जानकी रमन समिति के संबंध किससे है, प्रतिभूति घोटाला से, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा दोस्त। अगर जो पूछे दोस्त ज्ञान प्रकाश समिति पूछे दोस्त, प्रकाश समिति का संबंध किससे है, तो आप ध्यान रखिएगा चीनी घोटाला से, ज्ञान प्रकाश समिति गठन जो है चीनी घोटाला से हो जाएगा, ठीक दोस्त। अब बलवंत राय मेहता हो जाएगा दोस्त पंचायती राज से हो जाएगा दोस्त, कर सुधार चैलिया समिति के संबंध है कर सुधार से, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा बोला दोस्त, कह रहा है कि भारत में कितने राज्य जो है तट रेखा से लगे हैं, ठीक तो बताना दोस्त कि भारत में जो है कितने राज्य जो है तट रेखा से लगे हैं दोस्त। आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोला दोस्त 7, बिम बोल रहा है 8, सिम बोला दोस्त 9, डिम बोला है 10। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त 9, ठीक दोस्त। 9 भारत में जो है कितने राज्य जो है तट रेखा से लगा हुआ है दोस्त, 9 राज्य लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां बोला दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7वां बोला है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। बताना दोस्त भारतीय संविधान में जो है किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है दोस्त। आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ, ठीक दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त अनुच्छेद 33, बी बोल रहा है दोस्त अनुच्छेद 22, सी बोल रहा है अनुच्छेद 48, और डी बोल रहा है दोस्त इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। इसका सही आंसर हो जाए दोस्त अनुच्छेद 48, ठीक है। अनुच्छेद 48 जो है भारतीय संविधान में जो है गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है, एकदम रट लीजिएगा मुंह पर, ठीक है। 15 क्वेश्चन बताते हैं जो आप लोग 15 क्वेश्चन कोशिश करिएगा रट लें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां बोला दोस्त, कह रहा है कि कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। बताना दोस्त कोलकाता और दिल्ली जो है किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं दोस्त। आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोला दोस्त NH1, बिम बोला दोस्त NH2, सिम बोला दोस्त NH9, डिम बोला दोस्त NH6। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त NH2, ठीक दोस्त। NH2 जो है कोलकाता और दिल्ली के राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ा जाता है, किससे, तो NH2 से जोड़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त। अगर जो पूछे तो NH1 किसको जोड़ता है दोस्त, NH1 हो जाएगा दिल्ली से अमृतसर, ठीक है। अमृतसर पूछे तो दिल्ली से अमृतसर हो जाएगा, NH1 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। NH2 हो जाएगा कोलकाता से दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आज का 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, बता देना चाहता हूँ दोस्त। आप लोग जो भी मेरा लल्लू जी क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक दोस्त, आप बेल आइकन दबा दीजिएगा। बताना दोस्त 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है। बताना दोस्त कि भूमि और मिट्टी का जो कटाव है वह कैसे रोका जा सकता है दोस्त। आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोला दोस्त फसल चक्र अपनाकर, ठीक दोस्त। बिम बोल रहा है पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर, ठीक दोस्त। सिम बोल रहा दोस्त वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर, डिम बोल रहा दोस्त इनमें से सभी। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाए दोस्त इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि भूमि और मिट्टी के कटाव कैसे रोका जा सकता है दोस्त, यानी कि सभी द्वारा रोका जाता है, यानी कि फसल चक्र अपनाकर दोस्त, और पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर, ठीक दोस्त, और वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर, ठीक दोस्त, ये तीनों द्वारा यानी कि रोका जा सकता है भूमि और मिट्टी के कटाव, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आज का 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि राज्यपाल जो है किसे मुख्यमंत्री नियुक्ति कर सकता है। बताना दोस्त कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्ति कर सकता है दोस्त। आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोल रहा है दोस्त विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ठीक दोस्त। बिम बोल रहा है दोस्त कि विधान परिषद में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ठीक दोस्त। और सिम बोला दोस्त कि विधानमंडल के सदस्यों की प्रतिनिधि को, और टीम बोला दोस्त प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित व्यक्ति को, ठीक दोस्त। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्त, तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त विधानसभा में जो, ठीक दोस्त, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को कहा जाता है,
यानी कि राज्यपाल जो है किसे मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है दोस्त, तो विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, अगर जो पूछे, अगर जिसमें एक फेट आप लोग याद रखिए दोस्त, अगर जो पूछे दोस्त कि अगर जो अनुच्छेद कितना में करता है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कितना अनुच्छेद में करता है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा 164 हो जाएगा। ठीक है, 164 का अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्ति करता है। ध्यान रखिए दोस्त। अगर पूछे तो महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में करता है दोस्त, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है किस अनुच्छेद में, महान्यायवादी की नियुक्ति बोला गया 76। ठीक है, 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैक पूछे दोस्त, कैक बार बार पूछा जाता है जी, CAG कैक पूछे दोस्त, कैक हो जाएगा अनुच्छेद 148। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछे तो 11 बोल रहा है, कह रहा है कि गति प्रेरक, ठीक है, गति कह रहा है गति प्रेरक जो है पेस मेकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताना दोस्त, गति प्रेरक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्त। आप लोग को बीच ऑप्शन दिया गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त गुर्दा से, ठीक है दोस्त, बी बोल रहा है मास्तिक से, सी बोल रहा है दोस्त हृदय से, डी बोल रहा है फेफड़ा से। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त हृदय से। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय से। हृदय से यानी कि गति प्रेरक जो है किससे संबंधित है दोस्त, हृदय से। ध्यान रखिए दोस्त, पूछा जाता है दोस्त। अगर पूछे तो गुर्दे का भार पूछे तो गुर्दे का भार आप लोग बताइए दोस्त, गुर्दे का भार कितना ग्राम होता है। गुर्दे का भार अगर पूछे दोस्त ग्राम में पूछे, ठीक है, ग्राम में पूछे तो आप लोग आ जाएगा 150 ग्राम। ठीक है, 150 ग्राम होता है गुर्दे का भार होता है। ध्यान रखिए दोस्त, भार पूछा जाता है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है दोस्त, कह रहा 12 बोल रहा है कि पानी के छोटे छोटे बुलबुले को गोल होने के कारण क्या है। ठीक है, बताना दोस्त, पानी के जो है छोटे छोटे बुलबुले के गोल होने के कारण क्या है दोस्त। आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोला दोस्त गुरुत्व, ठीक है, बीम बोल रहा है दाब, और सीम बोला दोस्त श्यानता, और डीम बोला दोस्त विशिष्ट तनाव। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त, इसका सही सही आंसर बताना दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त विशिष्ट तनाव। ठीक है दोस्त, विशिष्ट तनाव जो होगा इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिए दोस्त, विशिष्ट तनाव के कारण जो होता है पानी के छोटे छोटे बुलबुले जो होता है गोल होता है किसके कारण, विशिष्ट तनाव के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बोल रहे थे, 13 नंबर बोल रहा है दोस्त, कह रहा वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। ठीक है, बताना दोस्त, कह रहा वह राज्य जो है जहाँ विधान परिषद नहीं है दोस्त। आप लोग को भी बताना दोस्त कहाँ विधान परिषद नहीं है दोस्त। आप लोग को एक चीज़ बता जाता हूँ दोस्त कि विधान परिषद अभी है कितना दोस्त, आप लोग वो भी बताइएगा। ठीक दोस्त, कमेंट करके बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोला दोस्त उत्तर प्रदेश, बीम बोला दोस्त महाराष्ट्र, और सिम बोला दोस्त कर्नाटक, और डीम बोल रहा है राजस्थान। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त राजस्थान। ठीक है दोस्त, राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्त, पूछा जाता है एग्जाम में। अगर पूछे तो विधान परिषद है कि अभी विधान परिषद कितना है दोस्त, विधान परिषद अभी 6 विधान परिषद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन राज्य में विधान परिषद है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछे तो आप लोग बार बार पूछा जाता है, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, बिहार हो जाएगा, बिहार में विधान परिषद है दोस्त। ठीक है दोस्त, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगर कर्नाटक हो जाए, कर्नाटक हो जाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और तेलंगाना हो जाएगा। 6 गो होता है, 6 राज्य में विधान परिषद है। ध्यान रखिएगा दोस्त, बड़ा पूछा जाता है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्त, 14 नंबर क्वेश्चन बोला दोस्त, जो भी मेरा लल्लू जी क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े दोस्त, आप लोग जुड़ जाइए। ठीक दोस्त, आप लोग को इसी तरह से बार रोज डेली के डेली आप लोग क्लास चलता है 6 बजे सुबह। ठीक दोस्त, सुबह 6 बजे आप लोग के बीच क्वेश्चन हाजिर हो जाता है। ठीक दोस्त, आप लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़ जाइए। आप लोग का इसी डेली बेसिस आप लोग का रिवीजन क्लासेस चलते रहेगा। ठीक दोस्त, बताना दोस्त, अगर जो 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कर रहा है कि राज्य में धन विधेयक जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। बताना दोस्त कि राज्य में जो है धन विधेयक जो है प्रस्तुत किया जाता है। जो प्रस्तुत किया जाता है कहाँ बताना है दोस्त, आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिखा है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो ये बोल रहा है दोस्त कि दोनों में से किसी भी सदन में। ठीक दोस्त, बी बोल रहा है दोस्त कि दोनों सदनों में एक साथ। ठीक दोस्त, और सी बोल रहा है दोस्त कि केवल विधान सभा में, और डी बोल रहा है केवल उच्च सदन में। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त केवल विधान सभा में। केवल विधानसभा में जो है राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक दोस्त, केवल कहाँ, केवल विधानसभा में किया जाता है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 15 नंबर क्वेश्चन दोस्त, 15 नंबर क्वेश्चन बोला दोस्त कि मेरे रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। बताना दोस्त कि मेरे रज्जु में जो है कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है दोस्त। आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोला दोस्त 13, बी बोला है 33, सी बोला दोस्त 31, और डी बोल रहा है 12। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त 31। ठीक दोस्त, एक मेरे राज्य में जो है कितनी जोड़ी निकलती है, जोड़ी पूछे तो जोड़ी में हो जाएगा 31। ठीक दोस्त, अगर जो पूछे कुल तंत्रिकाएं तंत्र कितनी निकलती है, जो कुल पूछे कुल तंत्रिकाएं कितनी निकलती हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 62 निकलती है। ठीक दोस्त, जोड़ी पूछे तो जोड़ी हो जाएगा 31 जोड़ी निकलती है, और कुल पूछे तो कुल 62 निकलती है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा जो
अगर पूछे दोस्त, अगर जो शरीर के प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखें, मेरुरज्जु कहा जाता है। ठीक है, मेरुरज्जु के शरीर के प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। किसको? तो मेरुरज्जु कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं दोस्त, अब बता देना चाहता हूँ दोस्त कि जो भी लल्लू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्त। ठीक है दोस्त, आप लोग का हल्का सा भी मेरा इस वीडियो से आप लोग कुछ सीख मिला होगा दोस्त, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक दोस्त, आप अपना दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, हमें लास्ट में बताइएगा दोस्त कि आप लोग को कितना सही गया है। ठीक दोस्त, इसी तरह से यही जलवा के साथ मिलते हैं कल दोस्त। जय हिंद, जय भारत।